नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक इजीली पहुंचा पाए। तो गाइस, प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, तो प्लीज़ आप चैनल पर विजिट करें एंड वहां से अपनी क्लासेस का एक्सेस देख सकते हैं। एक्सेस उसका कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इफ यू गाइस फेसिंग अ प्रॉब्लम, सो हमने चारों पेपर की ना अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो गाइस, किसी भी प्लेलिस्ट में जाकर के लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, चारों में से किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन करके आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या करवा रही हैं, रोशा किंग ब्लॉक टेस्ट। सॉरी गाइस, ये मुझे करवाना पड़ रहा है बिकॉज ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चूंकि मैं आपका 5 साल का यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर मैंने एनालिसिस करा, तो वहाँ पर इस रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो मैंने सोचा कि आपको मैं इस रिलेटेड जो भी है टॉपिक को मैं कवर करवा दूँ, है ना। तो फिर टॉपिक आपका क्या है, रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट, है ना, अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। ये क्या है, ये आपका रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट है। अच्छा, इसमें येलो कलर चल भी रहा है। ये रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट है। तो ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है ना, प्रोजेक्टिव टेस्ट है पर्सनालिटी मेजरमेंट की। ठीक, तो रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट परीक्षण व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि। इसका क्या मतलब, प्रक्षेपी का मतलब कि इसमें लाइक क्लाइंट को, यानी कि जो हमारा पेशेंट होता है, इसको बेसिकली ना क्लिनिकल केसेस में हम इसका यूज कर सकते हैं। जो आपके हिडन थॉट्स होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स होते हैं, जो आपके इंस्टिंक्ट होते हैं ना, मतलब जो मेमोरीज होती है ना, उसी का हम प्रक्षेपण करते हैं उस कार्ड के थ्रू। अनकॉन्शियसली ये मेजर करता है। तो इसमें क्लाइंट को नहीं पता होता है, बट वो एक्चुअली अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये वाला टेस्ट है। आइए इसकी हम लोग इन डीप चर्चा करते हैं। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो ये आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या कर ला के रख दी हमारे सामने। तो गाइज, मैं किसकी बात कर रही थी, मैं जिस कार्ड की बात कर रही थी ना, कि ये देखिए इस पे लिखा है ना रोशॉक टेस्ट। तो ये टोटल इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, और ये कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, टोटल इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से ये जो 2 कार्ड है ना, ये वाले, ये 2 कलर के होते हैं। बाकी ये जो कार्ड नंबर 8 9 10 होता है ना, ये मल्टी कलर के होते हैं। बाकी ये वाला जो कार्ड है, ये सारे ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कलर के। जिसमें से इस कार्ड को, कार्ड नंबर 4 को फादर कार्ड कहा जाता है, इस कार्ड नंबर 7 को मदर कार्ड। तो अलग अलग नाम भी इस कार्ड को दिए जाते हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन इसको देखेंगे। इसमें बस इतना मुझे आपको कार्ड दिखाना था, तो ये आप देख पाओगे। तो यही सारे जो कार्ड्स है ना, यही क्लाइंट्स के हाथ में दिए जाते हैं। आप इसको देखिए और मुझे बताइए आप इसमें क्या देख रहे हैं। कोई बोलेगा मैं बटरफ्लाई देख रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं लाइक क्या उसको चमगादड़ देख रहा हूँ, कोई बोलेगा बैट देख रहा हूँ ना। इस तरीके से अपने अपने रिस्पॉन्स जो लाइक पेशेंट को दिखता है या फिर जो क्लाइंट को दिखता है, वो उस पर प्रोजेक्ट करता है। यही आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। ठीक, तो इसमें एक्चुअली उसको लगता है कि बस मैं कलर देख के बता रहा हूँ, बट वो कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस को इस पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसे प्रक्षेपित कर रहा होता है। तो यही आपका एक कार्ड है। बस इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होगा, अगर नहीं तो फिर बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। चूंकि मैं आपको कार्ड दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया था। ठीक, आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक अपडेट आपको देनी थी गाइज। वो अपडेट क्या थी, आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे, यूपी बीएड 2026 एडमिशन अपडेट। इसका क्या मतलब है गाइज, इसका यही मतलब है 2026-28 का जो आपके एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है ना, वो आउट हो चुका है। तो अब आज कितनी तारीख, आज आपकी 3 तारीख हो गई, 4 5, यानी कि संडे को लास्ट डे है। किसके साथ, संडे को लास्ट डे है क्या कहते हैं, विदाउट लेट फी। अगर आप लेट फी के साथ करना चाहते हैं, आई होप आपको लेट फी ना करना पड़े। अभी तक तो बहुत टाइम मिला, आप लोगों ने सबने फिल करा होगा। तो आपको विदाउट लेट फी के अपना फॉर्म फिलअप कर देना है, और 5
अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो इसके लिए क्या करना है, हमारे साथ अगर आप जुड़ करके बीएड करना चाहते हैं और मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सअप चैनल, आप दोनों मतलब इन तीनों को ही सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएंगी, है ना। क्योंकि जो क्लास की नोट्स होती हैं, पीडीएफ्स होती हैं, लिंक्स एंड ऑल इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहीं पे शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आप तक वो मिल पाएगा। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी ना, तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर एक हेल्दी कन्वर्सेशन होता है, वहाँ बहुत सारे लर्नर्स जुड़ के उसका बेनिफिट उनको मिला, तो आई वांट कि हाँ आपको भी उसका बेनिफिट मिले। तो डेफिनेटली प्लीज़ आप ज्वाइन करें। साथ साथ अगर हमारे साथ आप बीएड करना चाहते हैं तो बिल्कुल, हमारी जो ऑफिस है ये प्रयागराज में है, तो हमने अपने ऑफिस का एड्रेस भी दे करके रखा है। तो हमारे ऑफिस का एड्रेस क्या है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो गाइज ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, प्लीज़ कम एंड विजिट एंड हमसे मिल करके जाएँ। इससे आपका भी और हमारा, हम दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे के साथ क्या होगा, बिल्डअप होगा एक दूसरे के साथ। तो और अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम लाइक टाइम को लेकर के आपके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो कि हाँ टाइम नहीं है, बट स्टिल यू गाइज वांट टू टॉक टू मी, तो आई हैव ऑल्सो गिवन और कॉन्टैक्ट नंबर। हमने 2 नंबर दे करके रखा है, दोनों में से किसी भी नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट है ना, तो बिल्कुल इसी की हम लोग चर्चा करते हैं। ये टेस्ट है क्या, इसकी क्या भूमिका है, क्या कैसे, ये कब आया, यही सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। इसकी पहले हम लोग भूमिका देखते हैं। द रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट इज अ well-known projective psychological test developed by Herman Rorschach in 1921। ये टेस्ट कब हुआ, डेवलप 1921 में हरमन रोशाक के द्वारा, मतलब जेपी रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट है ना, परीक्षण एक प्रसिद्ध प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। वही कार्ड हम जो देते हैं ना, उस पर क्लाइंट क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सेज देता है, तो वो प्रक्षेपित करता है अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, है ना। तो स्विस साइकेट्रिस्ट, ये एक स्विस के साइकेट्रिस्ट थे, ठीक। और इसका क्या था, इट इज यूज टू एसेस पर्सनालिटी, स्ट्रक्चरल, इमोशनल फंडिंग एंड अंडरलाइंग थॉट प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब है कि मतलब जेपी रोशाक इंक ब्लॉट परीक्षण एक प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसे हरमन रोशाक ने 1921 में विकसित करा था, डेवलप करा था, ठीक। फिर इसका उपयोग व्यक्तित्व की संरचना, मतलब जो स्ट्रक्चर है हमारी पर्सनालिटी का, प्लस हमारी जो भावनात्मक स्थिति है, जो हमारी भावनात्मक स्थिति है, और उसके साथ साथ जो हमारी विचार की प्रक्रिया है, इन सबका आकलन मतलब इनका मेजरमेंट, इनका इवेल्युएशन करने के लिए किया गया था, ठीक। अब उसके बाद होता क्या है कि the test is based on the idea that individual project their unconscious feeling and thoughts। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो यानी कि जो क्लाइंट के अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, तो उसी का प्रोजेक्शन वो एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई, मतलब वो जो कार्ड हम देते हैं ना, वो एम्बिग्यूअस होता है, वहां पर कुछ क्लियरिटी नहीं होती है। तो एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई यानी कि जो इसको क्या बोलेंगे, अस्पष्ट आकृतियों पर क्या करता है, वो अपनी अचेतन भावनाओं और विचारों का प्रक्षेपण करता है। कौन, हमारा जो क्लाइंट होता है, मीन्स उसको हमने जैसे अभी हमने आपको कार्ड दिखाया ना, तो इस तरीके से हम कार्ड देते हैं और यहाँ पर हमारा लाइक क्लाइंट होता है, सॉरी इसको मैं इरेज करूँ तो फिर मैं बताती हूँ, ठीक। तो इस तरीके से कार्ड होता है और यहाँ पर हमारे इस तरीके से क्लाइंट बैठा होता है, उसको हम कार्ड देते हैं, फिर उससे पूछे हैं कि हाँ आप देख करके बताइए कि आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं। तो इस तरीके से वो उसको देखता है, फिर उसको जो भी समझ में आता है वो बताता है कि हाँ यहाँ पर हमने बैट देखा, यहाँ पर हमने चमगादड़ देखा, यहाँ पर हमने बटरफ्लाई देखा। फिर उसके बाद बताता है कि हाँ इसमें इसके पैर हैं, इसके हाथ, वो आगे हम लोग अभी देखते हैं ना, वो इंडीड बताता है। तो इस तरीके से हम उसकी हिडन, उसकी जो अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, उसका मतलब उसको हम मेजर कर पाते हैं, ठीक। तो ये रहा इसका क्या कह सकते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री या भूमिका। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। अब हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हाँ प्रक्षेपित करता है, प्रक्षेपण या फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट, ये होता क्या है, इसका क्या यूज है, मीन्स इसको किस लिए बनाया गया था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। या फिर ये होता क्या है, जैसे हम बोलते हैं चीनी, तो चीनी तो मीठी होती है, चाय में डाल सकते हैं, खीर बना सकते हैं, सेवई बना सकते हैं, रसगुल्ला बना सकते हैं, गुलाब जामुन, कुछ भी बना सकते हैं, तो ठीक। अब इन
ये जो हमने आपको जिस मतलब रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट की हम बात करें तो क्या है, चलिए इसको एक बार देखते हैं। तो अ प्रोजेक्टिव टेस्ट इज अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। ये व्यक्तित्व आकलन का क्या है, एक कह सकते हैं ना एक परीक्षण है, इन विच इंडिविजुअल्स और presented with ambiguous stimuli and asked to interpret them. Their responses are believed to reveal hidden aspects of personality। कि प्रक्षेपी परीक्षण वह विधि है, वह टेक्निक है, वह तकनीक है, वह टेक्निक है जिसमें व्यक्ति को अस्पष्ट उत्तेजनाएं दी जाती हैं। वही हम पिक्चर दिखाते हैं अस्पष्ट तरीके से और उनसे उनकी व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। किसको? क्लाइंट को कहते हैं कि भैया आप कार्ड में क्या देख रहे हो, भैया नहीं बोलते एक्चुअली, कि आप देखिए कार्ड में क्या देख रहे हैं, आपको जो भी दिख रहा है आप मुझे बताइए, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। फिर उनके उत्तर उनके व्यक्तित्व के छिपे हुए पहलुओं को प्रकट करता है। कि कोई बोलता है कि हाँ यहाँ पर लाइक मैं मर्डर देख रहा हूँ, खून बह रहा है, ये वो, तो मतलब कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी मतलब उसके कह सकते हैं लड़ाई झगड़ी ये सारी चीज़ें, तो जो रिस्पॉन्स करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम मैनुअली उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये प्रक्षेपी परीक्षण होता है ना। तो ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है जो इंडिविजुअल के क्या करते हैं, उनकी एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई एंड मतलब वो इस पिक्चर्स को, जो एम्बिग्यूअस पिक्चर्स उसको देखता है और इंटरप्रेट करता है, मतलब वो बताता है कि हम इसमें ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ रोशाक टेस्ट, अब इसकी क्या प्रकृति है इसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। तो इट इज अ क्वालिटेटिव एंड इंटरप्रेटेटिव टेस्ट, मतलब यह एक गुणात्मक तथा व्याख्यात्मक परीक्षण है। क्योंकि यहाँ पर जो रिस्पांस होता है वो सब्जेक्टिव होता है ना, वो गुणात्मक होता है। तो उसके बाद क्या करता है, यह व्याख्यात्मक, वो इंटरप्रेट करता है, मतलब जो स्टोरीज को या फिर जो पिक्चर्स को देखता है उसको इंटरप्रेट करता है, वो अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में क्या करता है, वो उसको डिटरमाइन करता है, उसको बताता है। फिर उसके बाद होता क्या है, इट मेजर्स अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है तो इसका मतलब है कि यह व्यक्तित्व के अचेतन पहलुओं को मापता है, यानी कि जो हमारे अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। उस दिन हमने जब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात हम लोग कर रहे थे, मतलब इसको किसने, सिगमंड फ्रायड ने इस पे चर्चा करी थी, मतलब टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड। तो उन्होंने बोला था ना कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो हमने ये इस तरीके से, आपको याद होगा, आपने लेक्चर देखा होगा, तो इस तरीके से हमने वोट बनाया था, है ना, वोट बनाया था, फिर इस पर मैंने आपको बैठाया था कि आप उसमें घूम रहे हैं। फिर यहाँ पे ना, तो ये ऐसे हम उसके 3 पार्ट बनाते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस का यही पार्ट होता है, उसके बारे में हमें नहीं पता होता। जिस तरीके से वोट के नीचे जो लाइक यहाँ पर मछली है या फिर कीड़ा है या फिर पानी है, हमें नहीं पता ना, हमें नहीं दिखता है क्योंकि हम नाव के ऊपर। ठीक यही जो पार्ट हमें दिखता नहीं ना, यही आपका, ठीक यही तरीका आपके माइंड का होता है। ठीक इस तरीके से अगर आप मानना मतलब सपोज करना चाहो तो कर सकते हो कि यही वाला जो पार्ट होता है आपके अनकॉन्शियस माइंड होता है। यहीं पर हमारे जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, वो यहाँ पर ही होती है और इसी को मेजर करता है रोचाक इंक ब्लॉट टेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। हमने ऊपर भी आपको बोला था कि इसको मोस्टली क्लिनिकल सेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, है ना, जो जिनको अपने थॉट्स पे काबू नहीं होता है ना, या फिर कह सकते हैं कि उनके विचार बहुत इरेशनल होते हैं ना। तो उस टाइम पर आपका एक टेस्ट है MMPI, है ना, मल्टीसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, उसका हो गया, और आपका ये वाला हो गया ना। इन सब का यूज हम करते हैं, ठीक है ना, क्लिनिकल केस में, मतलब क्लिनिकल स्टडी में। तो क्लिनिकल सेटिंग में हम रोरसाक टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद इसी को नैदानिक मनोविज्ञान, है ना, जो क्लिनिकल हमने क्लिनिकल केस स्टडी कह सकते हैं, नैदानिक मनोविज्ञान में ही इसका यूज हम करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि इट इज हाँ वाइडली यूज इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये तो हमने देख लिया। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है कि देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर। यहाँ पर कोई भी आंसर जो मतलब क्लाइंट देता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, जो भी वो रिस्पॉन्सेस करता है वो राइट और रॉन्ग नहीं होता, मतलब सही या फिर गलत नहीं होता। वो बस सिर्फ और सिर्फ वो अपने अनकॉन्शियस, मतलब जो उसके हिडन थॉट्स होते हैं, जो उसकी फीलिंग्स होती है, उसी को प्रोजेक्ट कर रहा होता है। तो वहां पर कुछ भी गलत और सही नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने इसको देखा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हमने क्या, ये रोरसाक इंक ब्लॉक टेस्ट की क्या थी, ये प्रकृति थी, मतलब उसका नेचर था। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें क्या क्या टेस्ट मैटर, मतलब वही जो हमने ऊपर दिखाया था वो ही, तो इसको हम लोग लिखित मतलब रिटन फॉर्म में देखते हैं टेस्ट मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 स्टैंडर्डाइज्ड इंक ब्लॉट कार्ड, मतलब जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा ये परीक्षण है ना, ये टोटल 10 स्टैंडर्डाइज्ड इंक ब्लॉट कार्ड्स को क्या करता है, अपने आप में समेट के रखता है। फिर उसके बाद क्या करता है, सेकंड इज कि 5 ब्लैक एंड व्हाइट, जैसा कि हमने आपको दिखाया था 5 कार्ड हमारे ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, मतलब काले और सफ़ेद। फिर 2 हमारे ब्लैक एंड रेड होते हैं जो हमने दिखाया था। फिर 3 कार्ड होते हैं वो मल्टी कलर्ड के होते हैं। मतलब इस परीक्षण में टोटल 10 मानकीकृत इंक ब्लॉट कार्ड होते हैं और इसमें 5 काले सफ़ेद होते हैं, 2 काले लाल और 3 बहुरंगी। एक बार मैं फिर से आपको वो कार्ड दिखाना चाहती हूँ, आइए हम आपको उसको दिखाते हैं फिर से, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए कार्ड नंबर 2 एंड 3, ये वाला जो दोनों कार्ड है ये हमारा रेड और ब्लैक कलर में होता है ना, और बाकी का ये जो 3 कार्ड हैं ये मल्टी कलर के होते हैं, कार्ड नंबर 8, 9, 10। बाकी के जो लिस्ट पहला कार्ड, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, ये हमारे ब्लैक एंड ग्रे कलर के या फिर वाइट कलर के होते हैं। इस तरीके से हमने देखा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें देखना है इसकी प्रशासन की प्रक्रिया, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। अब कैसे इसको लाइक एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो द एग्जामिनर शोज 1 कार्ड एट अ टाइम एंड आस्क द इंडिविजुअल, मतलब एक बार में क्या करता है, जो हमारा एग्जामिनर होता है, यानी कि जो कह सकते हैं जो हमारा साइकेट्रिस्ट होता है या फिर जो हमारा काउंसलर होता है, जैसे मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से बनाती हूँ, ठीक, लाइक ये आपका काउंसलर अंकल हो गए या फिर साइकेट्रिस्ट हो गए, लेकिन कितने बड़े बड़े ऐसे बाल हैं, थोड़े से स्मार्ट टाइप के हैं, ठीक। इस तरीके से आपके काउंसलर को मैं बना रही हूँ। ये आपके लाइक काउंसलर हो गए, और इधर यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर मैं आपके लाइक जो क्लाइंट है, एक छोटा सा बच्चा है ना, ये तो ये हमारा क्लाइंट हो गया, ठीक। अब धीरे धीरे क्या करता है, ये जो हमारा ये काउंसलर होता है ना, इसके हाथ में कार्ड को देता है कि आप कार्ड लीजिए, अब देख के मुझे बताइए कि आप इसमें क्या देख रहे हैं, है ना। तो क्या करते हैं कि व्हाट माइट दिस बी, ये आपको क्या प्रतीत हो रहा है, जो आप कार्ड देख रहे हैं, इस कार्ड पर जो आपको चित्र दिख रहा है, आपको इससे क्या प्रतीत हो रहा है, ये क्या है। हम नहीं बताएंगे कि आपको चमगादड़ दिख रहा है, बैट दिख रहा है, लाइट दिख रही है, तारे दिख रहे हैं, चंद्रमा दिख रहा है, सूर्य नहीं। वो खुद बस हम इतना पूछेंगे कि आपको क्या प्रतीत हो रहा है, फिर वो बताएगा कि मुझे ये दिख रहा है। अच्छा, आपको ये दिख रहा है, अच्छा। फिर उसके बाद क्या करता है, द सब्जेक्ट इज फ्री टू रेस्पॉन्ड इन एनी वे, मतलब सब्जेक्ट हमारा जो हमारा कह सकते हैं ना, जो हमारा प्रयोज्य होता है वो फ्री होता है, वो स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी इन द सेंस कि उस पर वो कुछ भी उसको दिख सकता है। यहाँ पर जैसे बोला, यहाँ पर कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता। फिर उसके बाद द एग्जामिनर केयरफुली रिकॉर्ड्स ऑल रिस्पॉन्सेज, और जो हमारा क्या होता है, जो हमारा एग्जामिनर होता है, यानी कि जो काउंसलर होता है, यानी कि जो साइकेट्रिस्ट होता है, वो सारे रिकॉर्ड्स को जो कि क्लाइंट के द्वारा दिया जा रहा होता है, उसको केयरफुली, बहुत ही सजग तरीके से, एज यूजुअली जैसे वो बोलता है उस तरीके उसको रिकॉर्ड करता है, मतलब कहीं पर अपनी शीट रखता है, उस पर वो लिखता जाता है। फिर रिएक्शन टाइम एंड बिहेवियर, मतलब वो किस टाइम पर कितना टाइम लिया उसने, कार्ड को किस तरीके से घुमाया, कार्ड को कितनी बार घुमाया, सर्कुलर वे में घुमाया, ऊपर नीचे करा, मतलब सारे तरीके से इसके रिकॉर्ड को और उसके व्यवहार को, कि वो अपनी आंखें कैसे कर रहा है, अपने हाथ हिला रहा है, अपने पैर हिला रहा है, वो मतलब कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से, और कह सकते हैं वो और क्या कह सकते हैं, वो नर्वस हो रहा है, तो सारे उसके जो बिहेवियरल जो उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो भी वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको वो उसी तरीके से जो हमारा काउंसलर होता है, जो हमारा एग्जामिनर होता है, वो उसको नोट करते चलता है, ठीक। तो परीक्षक उसके उत्तर, समय और व्यवहार को ध्यानपूर्वक दर्ज करता है, कहाँ पर, जो अपनी शीट रखा होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर तो जब इस तरीके से हम पूरे 1 से लेकर के 10 कार्ड, मतलब 1 to 10 कार्ड्स जब दिखा देते हैं ना, फिर उसके बाद हम एक बार फिर से उसके रिवर्स फॉर्म में, लाइक 10, 9, 8, 7, फिर इस तरीके से उल्टा चलाते हैं, पहले 1 to 10, फिर 10 to, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि वो कहता है कौन,
जो हमारा क्लाइंट होता है वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ये वो, तो फिर हम कहते हैं कि मतलब हम इन द सेंस एग्जामिनर कहते हैं कि हाँ बहुत लोगों ने इस पर रिस्पांस दिया, आप भी उसी में से आप भी रिस्पांस करने की कोशिश करिए, आपको देखिए एक बार और ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा है। तो इस तरीके से हम मतलब जो हमारा क्लाइंट होता है अगर रिस्पॉन्सेज नहीं देना चाहता है तो हम उसको मतलब थोड़ा सा गाइड करते हैं कि नहीं आप दे सकते हैं, ऐसे ही लोग देते हैं आप भी दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं इसका स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। अब इसको देखें, मतलब वही अंकन और इसकी व्याख्या। तो इसमें रिस्पॉन्सेज आर एनालाइज्ड ऑन सेवरल बेसिस, कि जो उत्तर का विश्लेषण हम निम्न आधारों पर किया जाता है। जैसे इसमें लोकेशन हम देखते हैं, उसके बाद इसमें डिटर्मिनेशंस देखते हैं, उसमें कंटेंट देखते हैं और ओरिजिनलिटी देखते हैं, और इसका बस ये 4 चीज़ें इसकी स्कोरिंग में बहुत, और ये सच्चाई है। अगर आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट होंगे या फिर आपका भाई बहन कोई भी साइकोलॉजी अगर पढ़ोगे इस टेस्ट के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट टेस्ट होता है ना। इसकी स्कोरिंग और इसको कैसे कंडक्ट करना ये बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत माइनर तरीके से इसको हम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। तो ब्लॉट का कौन सा भाग उपयोग किया गया, मतलब विच पार्ट आज द ब्लॉट इन यूज्ड। अभी मैं आपको फिर से कार्ड में दिखाऊंगी कि आपने कार्ड के किस भाग को उसका उपयोग किया। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन फ्रॉम कलर एंड मूवमेंट, कि क्या आपको कार्ड में कोई आकार दिख रहा है, आपको कोई रंग दिख रहा है, क्या उसमें कोई गति दिख रही है। जैसे हम अगर कार्ड की बात करते हैं, आइए मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कि बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ ये बटरफ्लाई है ना, ये बटरफ्लाई है और ये उड़ रही है, तो यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है। अब आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, आप कार्ड के किस भाग को, आप पूरे भाग को देख रहे हैं या फिर सिर्फ इतने भाग को देख रहे हैं, है ना। इस तरीके से वो लोकेशन बताते हैं, फिर उसका डिटर्मिनेशन, मतलब उसको बताते हैं कि हाँ आप क्या देख रहे हैं। बहुत लोग इसको कहते हैं कि हाँ ये दो आपस में लड़कियां हैं, इनकी ये चोटी है, इनका ये मुंह है, या फिर बहुत लोग इसको बंदर बोलते हैं, है ना, कि दो बंदर लोग आपस में मिलकर के। तो इस तरीके से हम अलग अलग लोकेशंस और डिटर्मिनेशन, मतलब अलग अलग क्लाइंट का, वही कि सबके अपने अपने सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, है ना। कार्ड के माध्यम से मैं आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ, बट हाँ आपको मतलब एकदम से साइकोलॉजी तो आप पढ़ नहीं रहे हैं ना, आप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने इसका जा नहीं रहे हैं, तो बस मैं जस्ट आपको उससे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बस आपको, चूंकि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इसलिए इसको करवा रहे हैं। फिर अगला कंटेंट। अब इसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं, कंटेंट मतलब निर्धारक, वस्तु। इसमें क्या है कि व्हाट द पर्सन सीज एनिमल ह्यूमन ऑब्जेक्ट, कि किसी लोग को, जैसे हमने कार्ड नंबर 7, हाँ कार्ड नंबर 7 उसको मदर कार्ड कहते हैं, उसमें 2 मम्मी को लोग प्रोजेक्ट करते हैं, फिर 2 बहनें हो सकती हैं, या फिर 2 मंकी, है ना, बंदरियां हो सकती हैं, या फिर कोई लोग मतलब कुछ और। तो आप उसमें ह्यूमन देख रहे हैं, आप उसमें मेल देख रहे हैं, आप उसमें फीमेल देख रहे हैं, या फिर जैसे हमने बोला ये चमगादड़ है, ये बटरफ्लाई है ना। और कुछ लोग उसको बोलते हैं कि हाँ ये तो बड़े बड़े से राक्षस हैं, ये डीमन है, ये दोनों अब किसी को मारने, मतलब अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीजें उस पर प्रोजेक्ट करते हैं ना। फिर या फिर कोई ऑब्जेक्ट इन द सेंस कोई पेड़ पौधा नदी, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें। जो मल्टी कलर के जो कार्ड है ना, जो कार्ड नंबर 8, 9, 10, उसमें क्या होता है, उसमें यही होते हैं, कहते हैं कि वो फ्लावर्स हैं, इसमें रंग बिरंगे, होली का त्योहार है, मतलब अलग अलग तरीके से उस पर रिस्पॉन्सेज आते हैं। फिर ओरिजिनलिटी, इसका क्या मतलब कि कॉमन और अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज, की मौलिकता मतलब सामान्य असामान्य व्याख्या। तो वो इस पे सूरज दिख रहा है, उस पे चंद्रमा, वो कहीं पर देखो। अब मैं आपको जैसे बताऊं कि यहाँ पर मंकी दिख रही है, मदर कार्ड है, तो क्या आप वही बताएंगे, फिर आप जो देख रहे हैं, जो आपका अपना ओरिजिनल रिस्पॉन्स है, आप उसको देख रहे हैं, मतलब आप वो दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं। तो इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स ट्रेंड प्रोफेशनल्स, जो हमने ऊपर बोला था ना, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, सच में मैं बता रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसमें प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा ही की जा सकती है। एक नॉर्मल साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं कर सकता जब तक उसने इस टेस्ट को प्रॉपर वे में अप्लाई नहीं किया हो। ठीक, तो इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन एंड स्कोरिंग की बात करें। अब हम इसका साइकोलॉजिकल बेसिस देख लेते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार। तो द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन mechanism where individuals project their what unconscious desires, fears and conflicts onto ambiguous stimuli, कि यह परीक्षण प्रक्षेपण प्रोजेक्शन मैकेनिज्म पर आधारित है। जब हमने सिगमंड फ्रायड की क्लास करी थी तो वहाँ पर हमने ईगो सुपर ईगो की बात करी थी ना, तो सुपर ईगो उसमें डिफेंस मैकेनिज्म की बात किया गया था, हमने उसमें प्रोजेक्शन देखा था, रिएक्शन फॉर्मेशन देखा था, उसके बाद इंटेलेक्चुअलाइजेशन देखा था ना, बहुत सारे हमने देखा था। तो उसमें प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन वही प्रक्षेपण, कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने थॉट्स को हम किसी और पर अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम लाइक क्या कर सकते हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं,
जैसे हमारे नेबर, जैसे हमारे पड़ोसी है ना, हम कहते हैं कि हमारे पड़ोसी हमसे नफरत कर रहे हैं। एक्चुअली में हम नफरत कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं अगले पे कि वो हमसे नफरत कर रहा है ना। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को दूसरे के ऊपर थोपते हैं। तो वही ठीक इसी तरीके से ये एम्बिगुअस स्टिमुलाई पर अपने रिस्पॉन्सेज देता है। फिर इट रिफ्लेक्ट्स डीप एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी दैट आर नॉट इजली रिवेल थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चनिंग। इसका क्या मतलब है कि इसमें व्यक्ति अपनी अचेतन इच्छाओं, भय और संघर्षों को अस्पष्ट आकृतियों पर प्रक्षेपित करता है, लेकिन ये क्लाइंट को नहीं पता होता है। वो जो एक्सपर्ट होता है उसको पता होता है। या व्यक्तित्व के गहरे पहलुओं को उजागर करता है, मतलब उसकी जो डीप, जो उसकी इनसाइट होती है, डीप जो अनकॉन्शियस, जो उसके हिडन थॉट्स होते हैं ऑल, उसी को प्रोजेक्ट कर रहा होता है। ठीक, तो ये इस वजह से और इसी वजह से इसको क्लिनिकल केस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक, MMPI होगा, ये होगा, तो ये सारे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि यूज़ ऑफ द टेस्ट। अब इसका उपयोग, इसका क्या उपयोग होता है? तो सबसे पहले पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए, मतलब व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए। फिर डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर्स है, मतलब कोई मानसिक विकृति है या कोई मानसिक विकार है, तो उसके निदान के लिए करते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे जो संघर्ष चल रहे होते हैं, है ना, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, अंतर्द्वंद चल रहे हो, तो उनको मेजर करने के लिए इमोशनली, है ना, इसका यूज करते हैं। फिर यूज इन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग सेटिंग, इसको क्लिनिकल सेटिंग मतलब नैदानिक, और काउंसलिंग मतलब परामर्श देने के लिए कि हाँ आपको गाइड करते हैं कि हाँ आपका ये है, ये इस तरीके से आप जब हम कब करते हैं, लेकिन जब मैनुअली इसका स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन सारी चीज़ें हो जाने के बाद में हम इसको करते हैं। ठीक, तो टेस्ट का उपयोग इस तरीके से हम लोग और इन स्थितियों में कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसके क्या एडवांटेज है। अगर हम बात इसके एडवांटेज की करते हैं, किसके, रोसाकिंग ब्लॉक टेस्ट की, तो रिवील्स अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स, मतलब कि अचेतन पहलुओं को उजागर करता है। जैसे कोई अगर कितना भी परेशान है, बट अपनी चीज़ों को अगर आप किसी से नॉर्मल कहना है तो वो नहीं बताता है, वो उसको हिडन रखता है, छुपा करके रखता है, बस उतना ही बताता है जो उसको लगता है कि हाँ ये नैतिक, कह सकते हैं ये नैतिकता से परिपूर्ण है, या फिर इसको हम कह सकते हैं बस वही। तो ये आपकी जो हिडन थॉट्स एंड ऑल फीलिंग्स वगैरह, तो उसको बताने में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट साबित होता है। फिर डिफिकल्ट टू फेक रिस्पॉन्स, यहाँ पर उत्तरों का नकली बनाना कठिन होता है, मतलब हम कुछ देख करके बोले कि ऐसा वैसा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये रियलिटी को कहते हैं ना, रियलिटी चेक, तो ये रियलिटी चेक करने के लिए इस कार्ड को हम देते हैं। फिर प्रोवाइड्स डीप इंसाइट इनटू पर्सनालिटी, वही व्यक्तित्व की गहरी समझ प्रदान करता है। कौन? ये जो हमारा टेस्ट है। ठीक, अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में क्या क्या, जैसे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जनरलाइजेशन कब होती है, जब ऑब्जेक्टिव होता है, बट ये तो सब्जेक्टिव होता है। हर इंडिविजुअल का अपना अपना रिस्पॉन्स होता है, हर इंडिविजुअल का अपना अपना थॉट प्रोसेस, अपनी फीलिंग्स, अपने हिडन थॉट्स एंड और सारी चीज़ें होती है ना, तो इस तरीके से इसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब ये इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर रिक्वायर्स एक्सपर्ट ट्रेनिंग, बिल्कुल जब तक यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं होगा वो कभी नहीं इसको एडमिनिस्टर कर सकता है। इवन साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी इसको नहीं वो कर सकते हैं प्रॉपर वे में, क्योंकि इसके लिए डीप आपको इंसाइट चाहिए होती है। फिर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इशूज, कई बार इसको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को लेकर के इशूज आ जाते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कंक्लूजन। ठीक, कंक्लूजन में अगर इसको हम निकालते हैं, इसका कंक्लूजन, द रोसाक इंक ब्लॉट टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी ऑल्दो इट रिक्वायर्स केयरफुल इंटरप्रिटेशन। कि जो हमारा रोसाक इंक ब्लॉट टेस्ट है ना, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्षेपी तकनीक है जो व्यक्तित्व के अचेतन पहलुओं को समझने में, उनको जानने में हमारी सहायता करता है। साथ ही साथ क्या करता है, हालांकि इसकी सावधानीपूर्ण व्याख्या आवश्यक है, मतलब इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है, इसके लिए प्रोफेशनल चाहिए होता है कि हम इसको तभी क्या कह सकते हैं, तभी इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा गलत हो जाएगा। वो कहेगा कुछ, हम निकालेंगे उस पर कुछ, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और करेंगे, है ना। तो इसकी जब स्कोरिंग करते हैं ना गाइस, वहाँ पे भी WL, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है नो डाउट, बट जो एक्सपर्ट होता है उसके लिए इजी होता है। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट टुमारो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपको लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट फॉर एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन टुमारो, या फिर वी कैन से कि वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।